हाय हाय हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज मैं एमपी बोर्ड क्लास 10th का मज़ेदार टॉपिक लेके आया हूँ, मॉडल पेपर। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुनकर लिखना है। लतायाम इतस्मिन् पदे का व्यक्ति अस्ति। दोस्तों लतायाम में बतानी है कौन सी व्यक्ति है। प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी, सप्तमी। लतायाम शब्द होता है आकारांत, इसमें होगी सप्तमी व्यक्ति। अस्माकं इतस्मिन् पदे वचनम अस्ति। अस्माकं में वचन कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुवचनम। चतुर्थी व्यक्ति अस्ति। चतुर्थी व्यक्ति किसमें है, राजा, राज्ञ, राज्ञो, राज्ञे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्ञे। द्वैवचनस्य शब्द रूपम अस्ति। द्वैवचन का शब्द रूप है स, तौ, तस्, तेषु। सह नहीं है, एक वचन है। तस् नहीं है, एक वचन है। तेषु बहुवचन है। तौ इसमें द्वैवचन है। राइट आंसर हो जाएगा तौ। विद्या माता इव रक्षति। इतस्मिन् वाक्ये अव्ययम् अस्ति। इस वाक्य में अव्ययम है। तो अव्ययम होता है दोस्तों, इसको तोड़ नहीं सकते। माता अव्यय नहीं है, विद्या अव्यय नहीं है। इव और रक्षति इनमें बताना है। इव सही आंसर हो जाएगा इसमें। इव क्या है, अव्यय है। ठीक है। अधो लिखतेषु अव्ययम नास्ति। नीचे लिखे हुए इसमें अव्यय कौन सा नहीं है, यह बताना है। अत्र मीन्स होता है यहाँ, अव्यय है। तत्र मीन्स वहाँ होता है, ये भी अव्यय है। यत्र, ये भी अव्यय। सत्र अव्यय नहीं है। सत्र क्या है, शब्द। सृगा प्रदत्तै शब्दै रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सृगाल इतस्य पदस्य पर्यायम अस्ति। सृगाल का पर्याय क्या होता है, सृगाल का पर्याय होता है जम्बुक। जम्बुक से कहते हैं। पत्नी इतस्य पदस्य पर्याय पदम अस्ति। पत्नी का पर्याय पद कौन सा है, पत्नी को भार्या कहते हैं, भार्या। दानवाय इतस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति। दानवाय, दानव कहते हैं राक्षस से। दानव का विलोम पद होगा मानव, मानवाय। सार्थकम इतस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति। सार्थक का विलोम पद क्या है, सार्थक इसका कोई निश्चित अर्थ है। निर्थक इसका हो जाएगा निर्थक। निर्थक का कोई अर्थ नहीं होता। विशाल ग्राम इतनयो पदयो विशेषणम अस्ति। विशाल ग्राम, इस पद में विशेषण कौन सा है, विशाल है या ग्राम है। इसका सही आंसर हो जाएगा विशाल। ग्राम की विशेषता बता रहा है विशाल। ग्राम कैसा है, विशाल है, बड़ा। चतुर्काक इतनयो पदयो विशेष्यम अस्ति। चतुर्काक, इस पद में विशेष्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा काक, क्योंकि चतुर तो हो जाएगा यहाँ विशेषण, काक हो जाएगा विशेष। अब देखेंगे, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न लिखत। शुद्ध वाक्य के समक्ष आम लिखना है, शुद्ध वाक्य के समक्ष न लिखना है। अपरताम तस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति। क्या अपरताम में एक वचन है, नहीं है, यह हो जाएगा ना। अपरताम में होता है द्विवचन। गच्छन्तु इतस्मिन् पदे लट लकार अस्ति। गच्छन्तु में लट लकार है, नहीं है। गच्छन्तु में कौन सा होता है, लोट लकार होता है, इसलिए वाक्य हो जाएगा न। अगच्छत इतस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति। अगच्छत इस्मिन् पदे एक वचन है, हाँ सही है, क्योंकि लग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, इसको लिख सकते हैं हम आम। पठति इतस्मिन् पदे लट लकार अस्ति। पठति में लट लकार है, सही है, प्रथम पुरुष एक वचन, लट लकार। अधिकार इतस्मिन् पदे अधि उपसर्ग अस्ति। बिल्कुल सही है, अधिकार में अधि उपसर्ग है। प्राचार्य इतस्मिन् पदे प्रापसर्ग अस्ति। क्या प्राचार में प्रापसर्ग है। उपसर्ग दोस्तों कहाँ लगते हैं, आगे लगते हैं शब्दों के, तो नहीं, इसमें उपसर्ग हो जाएगा प्र, इसलिए वाक्य हो जाएगा ना।
एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखनी है। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श, बुद्धिमती को कहाँ बाघ दिखाई दिया? गहन कान्ये, घना जंगल में, घने जंगल में उसे बाघ दिखाई दिया। दुर्बल सुते कश्यादिका कृपा होती, जो दुर्बल पुत्र होता है, जो कमजोर पुत्र होता है, उस पर सबसे अधिक कृपा किसकी होती है? मातु, माता की। सरस तीरे के वसंती, बक सहस्त्र, तालाब के किनारे कौन रहते हैं? हजारों बगुले। पठितवान इतस्मिन् पदे एक प्रत्यय अस्ति, पठितवान बताना कौन सा प्रत्यय है? इतवतु। क्र प्लस तुमुन मिलित्वा किम भवति, क्र प्लस तुमुन मिलकर क्या बनता है? इससे तुमन क्या प्रत्यय लगा हुआ है तो बन जाएगा अपना कर्तुम। आदाय तस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, आदाय में कौन सा प्रत्यय है? ल्यप, राइट आंसर हो जाएगा। उचित विकल्पम चित्वा लिखत, उचित विकल्प चुनकर लिखना है। अहम स्वविद्यालयम गमिष्यामि तस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति, इसमें अव्यय बताना है। मैं कल विद्यालय जाऊंगा, तो इसमें क्या कौन सा अव्यय है? अहम, स्व, ग्रामम या गमिष्यामि, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा स्व। स्व इसमें क्या हो जाएगा? अव्यय। अधो लिखतेषु अव्ययम अस्ति, नीचे लिखे ये जो शब्द है उसमें अव्यय है। कपि, मत, गत, अप, तो कप कहते हैं बानर से, मत, गत, अप इसका अव्यय हो जाएगा। अप मीन्स होता है भी। बालकान इतस्मिन् पदे व्यक्ति अस्ति, बालकान में कौन सी व्यक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, पंचमी, षष्ठी, तो बालकान में दोस्तों हो जाएगी द्वितीया व्यक्ति बहुवचन। नधा इतस् पदे वचनम अस्ति, नधा में कौन सा वचन है? एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, अन्य वचनम, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा एक वचनम। पितरम इतस्मिन् पदे का व्यक्ति अस्ति, पितरम में पद है, उसमें कौन सी व्यक्ति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय। रमाणाम इतस्मिन् पदे वचनम अस्ति, रमाणाम में कौन सा वचन है? एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, अन्य वचनम। रमाणाम आकारांत बहुवचन है ये। प्रदत्तै शब्दै रिक्त स्थानान पूर्यत, जो नीचे शब्द दिए हैं उन के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सुंदर बालक इत्यनयो पदयो विशेषणम अस्ति, सुंदर बालक इस पद में विशेषण क्या है? तो दोस्तों इसमें सभी को पता है विशेषण क्या होता है, शब्दों की विशेषता बताता है। तो इसमें सुंदर हो जाएगा विशेषण और बालक हो जाएगा विशेष्य। मधुराणी गीतानि इत्यनयो पदयो विशेष्य अस्ति, मधुर गीत इस पद में विशेष्य कौन सा है? तो मधुराणी तो हो जाएगा विशेषण, गीतानि हो जाएगा विशेष्य, गीतानि हो जाएगा इसमें विशेष्य। सुलभ इतस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति, सुलभ का विलोम क्या हुआ? दुर्लभ। सुलभ जो आसानी से मिल जाता है, दुर्लभ जो कठिनाइयों से मिलता है। निर्मलम इतस्य पदस्य विलोम अस्ति, निर्मलम का विलोम क्या है? इसमें मल नहीं है, समलम में जो मल युक्त है। आम्रम इतस्य पदस्य पर्याय भवति, आम का पर्यायवाची क्या होता है? रसालम, रसाल भी कहते हैं। शरीरम इतस्य पदस्य पर्याय भवति, शरीर का पर्यायवाची क्या है? तनु, तनु में शरीर। युगम मेलनम कृत, जोड़ी बनाइए। अनुरूपम में कौन सा समास है ये बताना है। अनुरूपम किससे मिलेगा? अनुरूपम होता है अव्ययी भाव समास, इसमें अव्यय दिख रहा है हमें, कौन सा है? अनु। राम कृष्णऊ, ये किससे मिलेगा? राम और कृष्ण दोनों पद कैसे हैं? समान हैं, तो इसका सही आंसर मिल जाएगा जी द्वंद्व समास। जलमग्न, जलमग्न का मिलेगा तत्पुरुष समास, जल में मग्न। निश्चल, निश्चल किससे मिलेगा? निह प्लस चल, ये संधि हो जाएगी, संधि विच्छेद। सदैव, सदैव क्या बताना किससे मिलेगा? ये वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। इत्यादि, इत्यादि हो जाएगी यण स्वर संधि।
शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न लिखत। गच्छन्ति इति पदे मध्यम पुरुष अस्ति। गच्छन्ति में क्या मध्यम पुरुष है? नहीं है। गमिष्यामि इति पदे लट लकार अस्ति। सही है। आम स्य दिख रहा है ना मैं, तो लट लकार है। पिबेयु इति पदे एक वचनम अस्ति। न नहीं है। निर्धन इत्यस्मिन् पदे निरुपसर्ग अस्ति। आम निरुपसर्ग है, इसमें सही है। अवगुण इत्यस्मिन् पदे अपसर्ग अस्ति। नहीं, अवगुण में अपसर्ग नहीं होगा। भवती इति पदे भू धातु अस्ति। बिल्कुल सही है। जो भवती जो धातु रूप बना है, जो भू धातु से ही बना है। आम लिख देंगे इसमें। गंतुम इत्यस्मिन् पदे क प्रत्यय अस्ति। गंतुम में तुमुन प्रत्यय होता है। वर्तमान इत्यस्मिन् पदे क प्रत्यय अस्ति। सानच। अजा इत्यस्मिन् पदे क प्रत्यय अस्ति। ताप। कुशलवौ कम उपसृत्य प्रमणत। कुशलवौ कम उपसृत्य प्रणमत। इसका आंसर हो जाएगा रामम। जो लवकुश थे उन्होंने किसके पास जाकर प्रणाम किया? अतिथि केन प्रबुद्ध। अतिथि कैसे जागा? पाद ध्वनिना, पैरों की ध्वनि से अतिथि जाग गया। कपिपासित म्रियते। कौन प्यासा मर जाता है? चातक।